नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय खाते, और इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। 3 विभाग हैं, रेडियो सेट्स, स्पेयर्स तथा सर्विसिंग। विभागीय मैनेजर अपने विभाग में कमाए गए लाभ का 20% कमीशन प्राप्त करता है। तो जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है, जो विभाग का मैनेजर है, वो विभाग में जो लाभ कमाया जाता है उसका 20% कमीशन के रूप में प्राप्त करता है। वर्ष 2018 के खाते तैयार करने के बाद यह पाया गया कि कुछ अंतर विभागीय हस्तांतरण खातों में सम्मिलित नहीं किए गए। वर्ष 2018 के खाते तैयार कर लिए गए और बाद में यह पाया गया कि कुछ अंतर विभागीय ट्रांसफर जो है खातों में सम्मिलित नहीं किए गए। ये मूल लागत पर थे और जो अंतर विभागीय ट्रांसफर हैं उनकी लागत दी गई है जिनको खातों में सम्मिलित नहीं किया गया है। रेडियो सेट्स टू स्पेयर्स, तो 3 विभाग है, रेडियो सेट्स, स्पेयर्स और सर्विसिंग। तो रेडियो सेट्स से स्पेयर में जो ट्रांसफर हुआ था 1000 रुपये की लागत का, वो जो है खातों में सम्मिलित नहीं किया गया। इसी प्रकार स्पेयर्स से जो सर्विसिंग को जो ट्रांसफर हुआ था 2500 रुपये का, वो भी इस खातों में सम्मिलित नहीं हुआ। सर्विसिंग टू, अब सर्विसिंग विभाग से 2 विभागों को ट्रांसफर हुआ है, रेडियो सेट्स और स्पेयर्स को। तो सर्विसिंग टू रेडियो सेट्स 500 रुपये का ट्रांसफर हुआ और सर्विसिंग टू स्पेयर्स 1000 रुपये का ट्रांसफर हुआ था। अब ये ट्रांसफर, ये अंतर विभागीय हस्तांतरण खातों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, तो इनके लिए हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और ये एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से करना पड़ेगा। रेडियो सेट्स लागत में 10%, जो रेडियो सेट्स विभाग है वो लागत में 10%, स्पेयर्स लागत में 25% तथा सर्विसिंग लागत में 50% लाभ जोड़कर हस्तांतरण करते हैं। तो इन तीनों विभागों द्वारा जब अंतर विभागीय ट्रांसफर किया जाता है तो ये लागत में कुछ लाभ जोड़कर जो है दूसरे विभाग को ट्रांसफर करते हैं। तो रेडियो सेट्स द्वारा लागत में 10% लाभ जोड़ा जाता है, स्पेयर्स द्वारा लागत में 25% लाभ जोड़ा जाता है तथा सर्विसिंग विभाग द्वारा लागत में 50% लाभ जोड़कर माल को हस्तांतरित किया जाता है। सर्विसिंग विभाग के पास स्पेयर्स का 40% अंतिम स्टॉक के रूप में है। सर्विसिंग विभाग के पास जो स्पेयर्स से माल आता है उसका 40% अंतिम स्टॉक के रूप में रहता है। समायोजन की जनरल प्रविष्टियां दीजिए। इनको एडजस्टमेंट करने के लिए जो जनरल एंट्रीज की जानी है उनकी वो जनरल प्रविष्टियां हमको करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट्स एंट्रीज करनी है हमको, और एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले हम एक बार एडजस्टमेंट के संबंध में जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन देख लेते हैं कि प्रॉफिट में किस प्रकार का एडजस्टमेंट किया जाएगा। Adjustments in profit calculated as follows। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज करने से पहले हम एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। ये वर्किंग नोट में काम आएगा, ये वर्किंग नोट बना रहे हैं पहले हम। 3 विभाग हैं, रेडियो सेट्स, स्पेयर्स, सर्विसिंग। पर्टिकुलर्स, रेडियो सेट्स, स्पेयर्स, सर्विसिंग। रेडियो सेट्स द्वारा स्पेयर्स विभाग को ट्रांसफर किया गया 1000 रुपये की लागत का माल, और रेडियो सेट्स द्वारा जब दूसरे विभाग को माल ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें लागत में 10% लाभ जोड़कर माल का ट्रांसफर किया जाता है। तो रेडियो सेट्स द्वारा जो ट्रांसफर किया जाता है वो रेडियो सेट्स डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। बाय ट्रांसफर
बाय ट्रांसफर रेडियो सेट्स विभाग द्वारा ट्रांसफर किया गया है तो रेडियो सेट्स विभाग के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, और रेडियो सेट्स विभाग द्वारा लागत में 10% लाभ जोड़कर ट्रांसफर किया जाता है। तो 1000 रुपए की लागत का माल 1100 रुपए में ट्रांसफर किया गया, लागत में 10% लाभ जोड़ा गया है। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बना रहे हैं, ये केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए बना रहे हैं। तो 1100 का ट्रांसफर किया, और जो रेडियो द्वारा जो स्पेयर्स डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफर किया गया है वो स्पेयर्स डिपार्टमेंट के लिए परचेज के समान होगा। तो स्पेयर्स डिपार्टमेंट के डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा टू ट्रांसफर, स्पेयर्स डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में होगा 1100 रुपये। तो जो अंतर विभागीय ट्रांसफर प्राइस है उसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस। तो जो रेडियो सेट्स जो ट्रांसफर करता है टू स्पेयर्स, 1000 रुपये की लागत का माल है और लागत में 10% लाभ जोड़ा जाता है। 1100 रुपये में माल का ट्रांसफर किया गया रेडियो सेट से स्पेयर्स को। स्पेयर्स विभाग ने ट्रांसफर किया सर्विसिंग डिपार्टमेंट को। 2500 रुपये की लागत का माल था और लागत पर 25% लाभ कमाया जाता है। लागत पर 25% लाभ कमाया जाता है, वो जोड़ देंगे तो 3125 रुपये में स्पेयर्स विभाग ने सर्विसिंग विभाग को माल ट्रांसफर किया है। तो स्पेयर्स विभाग के लिए विक्रय के समान हो जाएगा, तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे 3125 रुपये का, और सर्विसिंग विभाग के लिए ये क्रय के समान हो जाएगा। सर्विसिंग विभाग के लिए ये क्रय के समान हो जाएगा, तो इसको सर्विसिंग विभाग के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तीसरा है सर्विसिंग टू रेडियो सेट्स। सर्विसिंग टू रेडियो सेट्स, सर्विसिंग विभाग द्वारा रेडियो सेट्स को 500 रुपये की लागत का माल ट्रांसफर किया गया। तो 500 रुपये की लागत का माल है और सर्विसिंग विभाग जो है लागत में 50% लाभ जोड़ता है। तो 500 रुपये की लागत में 50% लाभ जोड़ेगा तो ट्रांसफर वैल्यू आएगी 750 रुपये की। 500 रुपये का माल था और 500 रुपये की लागत के माल पे 50% लाभ कमाया गया, 250 रुपये का लाभ कमाया गया, तो 750 रुपये में जो है ट्रांसफर किया गया सर्विसिंग डिपार्टमेंट से रेडियो विभाग को। तो सर्विसिंग विभाग द्वारा जब ट्रांसफर किया गया है तो ये ट्रांसफर सर्विसिंग विभाग के लिए विक्रय के समान हो जाएगा 750 रुपये का, और रेडियो सेट्स विभाग के लिए ये क्रय के समान हो जाएगा। तो रेडियो सेट्स के डेबिट साइड में 750 रुपये के ट्रांसफर को दिखा दिया जाएगा। सर्विसिंग विभाग द्वारा स्पेयर्स को भी ट्रांसफर किया गया है। सर्विसिंग टू स्पेयर्स, सर्विसिंग विभाग द्वारा 1000 रुपये की लागत का माल स्पेयर्स को ट्रांसफर किया गया और सर्विसिंग विभाग द्वारा 50% लागत में लाभ जोड़ा जाता है, तो 1500 रुपये में जो है माल ट्रांसफर किया गया है। तो सर्विसिंग विभाग द्वारा जब माल ट्रांसफर किया गया है दूसरे विभाग को, स्पेयर्स विभाग को, तो सर्विसिंग विभाग के लिए ये विक्रय के समान हो जाएगा। तो सर्विसिंग विभाग के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा 1500 रुपये। और स्पेयर्स विभाग को माल का ट्रांसफर हुआ है, स्पेयर्स विभाग को माल प्राप्त हुआ है, तो स्पेयर्स विभाग के लिए क्रय के समान हो जाएगा और स्पेयर्स विभाग के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा 1500 रुपये। तो ये कुछ इंटर डिपार्टमेंटल अंतर विभागीय ट्रांसफर थे जिनका लेखा करना भूल गए थे, तो इनका हमने लेखा कर दिया है। आगे लिखा है सर्विसिंग विभाग के पास स्पेयर्स का 40% अंतिम स्टॉक के रूप में है। अब सर्विसिंग विभाग के पास जो माल आता है
सर्विसिंग विभाग के पास जो माल आता है वो स्पेयर्स डिपार्टमेंट से आता है। तो यहां पर स्पेयर्स डिपार्टमेंट द्वारा 3125 रुपए का माल सर्विसिंग डिपार्टमेंट को प्राप्त हुआ है और सर्विसिंग विभाग के पास जो स्पेयर से माल आता है उसका 40% अंतिम स्टॉक के रूप में है। तो सर्विसिंग विभाग के पास जो स्पेयर से माल आया है 3125 रुपए का, इसका 40% सर्विसिंग विभाग के पास स्टॉक के रूप में है, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो सर्विसिंग विभाग के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय स्टॉक 40% ऑफ, या फिर 3125 का 40%। तो 3125 का 40%। स्पेयर्स विभाग से जो माल आया है 3125 रुपए का, उसका 40% अंतिम स्टॉक के रूप में है। तो 3125 का 40% है 1250। तो सर्विसिंग विभाग के क्रेडिट साइड में 1250 दिखा देंगे स्टॉक के। तो ये एडजस्टमेंट के संबंध में जो भी एडजस्टमेंट करने थे, जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो खातों में सम्मिलित करना भूल गए थे, उनके संबंध में जो एडजस्टमेंट करने थे वो हमने एडजस्टमेंट कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितना जो प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा दिया जाएगा। रेडियो सेट्स का क्रेडिट साइड का टोटल है 1100 रुपये और 1100 में से 750 माइनस कर देंगे तो 350। 350 का ग्रॉस प्रॉफिट जो है खातों में सम्मिलित नहीं हो पाया रेडियो सेट्स विभाग के। स्पेयर्स का क्रेडिट साइड का टोटल है 3125 रुपये और 3125 में से 1100 और 1500 डेबिट साइड के घटा दिए तो बैलेंस आता है 525 रुपये। ये 525 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है स्पेयर्स विभाग का जो खातों में सम्मिलित नहीं हो पाया। सर्विसिंग डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 750 रुपये, 1500 प्लस 1250, 3500। 3500 में से 3125 डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो हम माइनस कर देंगे तो अमाउंट आता है 375 रुपये। और ये 375 रुपये जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। अगर इन ट्रांजैक्शन को, इन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स को अगर हम खातों में सम्मिलित कर लेते तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है तीनों विभागों का, ये ग्रॉस प्रॉफिट खातों में एडजस्ट हो जाता, सम्मिलित हो जाता, लेकिन अब सम्मिलित नहीं हो पाया है। तो हमको जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू इनको जो है सम्मिलित करना है खातों में। बैलेंस बराबर कर देंगे। तो ये कुछ एंट्रीज होने से रह गई थी जब खाते तैयार किए गए 2018 के, तो ये कुछ एंट्रीज होने से रह गई थी, तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने की है। अब ये जो डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट है इसको जनरल P&L अकाउंट में ले जाएंगे। इसको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिखाकर केवल प्रॉफिट दिखा देते हैं। अब इसको हम जनरल P&L अकाउंट में ले जाएंगे। तो तीनों विभागों का जो लाभ है वो लाभ ट्रांसफर कर दिया जाएगा जनरल P&L के क्रेडिट साइड में। रेडियो सेट्स का लाभ है 350 रुपये। स्पेयर्स डिपार्टमेंट का लाभ है 525 रुपये और सर्विसिंग विभाग का लाभ है 375 रुपये। तो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया।
जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि विभागीय मैनेजर अपने विभाग में कमाए गए लाभ का 20% कमीशन प्राप्त करता है। 2018 के खाते तैयार कर दिए गए और विभागों ने जो लाभ कमाया था उस लाभ पर जो विभागीय मैनेजर है, जो डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर हैं, उनको 20% कमीशन चुका दिया गया। लेकिन कुछ अंतर्विभागीय हस्तांतरण खातों में सम्मिलित नहीं किए गए थे। वो अंतर्विभागीय ट्रांसफर अब हमने खातों में सम्मिलित किए और ये पाया कि जो है विभागों द्वारा इतना एडिशनल प्रॉफिट और कमाया जाता। अगर इन अंतर्विभागीय हस्तांतरण को खातों में सम्मिलित कर दिया जाता 2018 के खाते तैयार करते समय, तो ये जो प्रॉफिट है इन तीनों विभागों द्वारा जो ये अतिरिक्त लाभ है, ये एडिशनल प्रॉफिट और कमाया जाता। और जो विभाग का मैनेजर होता है वो विभाग में कमाए गए लाभ का 20% कमीशन प्राप्त करता है। तो ये जो एडिशनल प्रॉफिट आया है एडजस्टमेंट के कारण, उस एडिशनल प्रॉफिट पर भी अब जो विभागीय मैनेजर है वो 20% लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। तो विभागीय मैनेजर को ये जो एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट आया है तीनों विभागों में, इन तीनों विभागों के लाभ पर 20% जो है कमीशन दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री हम करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर्स को कमीशन दिया जाएगा। रेडियो सेट्स, इसको आउटस्टैंडिंग कमीशन दिखा देते हैं। ये कमीशन देय है आउटस्टैंडिंग कमीशन टू मैनेजर्स। तो रेडियो सेट्स विभाग जो है उसके द्वारा एडिशनल प्रॉफिट कमाया गया है 350 रुपए का एडजस्टमेंट के बाद, तो 350 का 20% दिया जाएगा। स्पेयर्स विभाग जो है उसके द्वारा 525 रुपए का जो है एडजस्टमेंट के बाद अतिरिक्त लाभ कमाया गया है, तो 525 का 20% कमीशन दिया जाएगा स्पेयर्स विभाग के मैनेजर को। और जो सर्विसिंग है, सर्विसिंग विभाग द्वारा 375 रुपए का अतिरिक्त लाभ कमाया गया है, तो 375 पर 20% कमीशन दिया जाएगा सर्विसिंग विभाग के मैनेजर को। तो 350 का 20% 70 रुपए, स्पेयर्स 525 का 20% 105 रुपए, और सर्विसिंग डिपार्टमेंट में 375 रुपए का प्रॉफिट है, उसका 20% है 75 रुपए। तीनों का टोटल कर लेंगे, 75 प्लस 105 प्लस 70, तो 250 रुपए का आउटस्टैंडिंग कमीशन है मैनेजर का। ये सब हमको इसलिए करना पड़ रहा है कि जब 2018 वर्ष के खाते बनाए गए थे तो ये कुछ जो अंतर्विभागीय ट्रांसफर थे इनको खातों में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो जब इनको खातों में सम्मिलित नहीं किया गया था तो हमको वापस खाते बनाकर एक बार देखना है कि अगर खातों में सम्मिलित किया जाता तो इनका क्या प्रभाव पड़ता। तो अगर इनको खातों में सम्मिलित कर लिया जाता तो इस प्रकार से इनको खातों में सम्मिलित किया जाता, और जब खातों में सम्मिलित किया जाता तो प्रत्येक विभाग द्वारा जो है रेडियो सेट्स विभाग द्वारा 350 रुपए का, स्पेयर्स विभाग द्वारा 525 रुपए का, और सर्विसिंग विभाग द्वारा 375 रुपए का जो है अतिरिक्त लाभ कमाया जाता। और विभागीय मैनेजर को अपने विभाग में कमाए गए लाभ का 20% कमीशन दिया जाता है। तो ये जो लाभ कमाया जाता है अतिरिक्त लाभ, इस पर जो है विभागीय मैनेजर द्वारा 20% कमीशन और प्राप्त किया जाता, जिसको हमको अब यहां पर जनरल P&L अकाउंट में दर्शाना पड़ रहा है। आगे लिखा है कि सर्विसिंग विभाग के पास स्पेयर्स का 40% अंतिम स्टॉक के रूप में है। तो स्पेयर्स विभाग के पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, सर्विसिंग विभाग के पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक स्पेयर्स डिपार्टमेंट से आया है, और स्पेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा लागत में 25% लाभ जोड़कर विक्रय किया जाता है। तो जो सर्विसिंग डिपार्टमेंट के पास
1250 रुपए का जो स्टॉक पड़ा है सर्विसिंग विभाग के पास, स्पेयर्स विभाग से आया हुआ 1250 रुपए का जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, उस क्लोजिंग स्टॉक में स्पेयर्स विभाग द्वारा कमाया गया लाभ शामिल है। और ये लाभ स्पेयर्स विभाग को तो वसूल हो गया है, लेकिन फर्म को, कंपनी को ये लाभ वसूल नहीं हो पाया है, क्योंकि ये लाभ अभी भी सर्विसिंग डिपार्टमेंट के पास, अभी ये स्टॉक अभी भी सर्विसिंग डिपार्टमेंट के पास पड़ा है। तो जब ये स्टॉक बाहर बिक जाएगा, जो बाह्य ग्राहक है उनके पास जब चला जाएगा, तब ये लाभ फर्म को वसूल होगा। लेकिन जब तक ये माल सर्विसिंग डिपार्टमेंट के पास पड़ा है, तब तक फर्म को ये लाभ वसूल नहीं होगा। 1250 रुपए में जो लाभ सम्मिलित है, वो लाभ अभी तक फर्म को, कंपनी को वसूल नहीं हुआ है। तो इस 1250 रुपए की क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसकी हमको कैलकुलेशन करनी है और उसको लाभों में से घटाना है, डेबिट साइड में दिखाना है जनरल P&L अकाउंट में। To unrealized profit on closing stock of सर्विसिंग डिपार्टमेंट। तो सर्विसिंग डिपार्टमेंट के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें नया वसूल हुआ लाभ सम्मिलित है। सर्विसिंग विभाग के पास जो माल आता है वो स्पेयर्स विभाग से आता है, और स्पेयर्स विभाग द्वारा लागत में 25% लाभ जोड़कर बेचा जाता है। लेकिन ये जो 1250 रुपए का माल सर्विसिंग विभाग के पास पड़ा है, ये विक्रय मूल्य पर है, यानी कि इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। तो हमने कल बात की थी कि जब लागत पर लाभ की दर दी गई हो और विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना हो, तो हम ज्ञात करते हैं सेल्स अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट। तो जब क्वेश्चन में लागत पर लाभ की दर दी गई है, तो यहां पर लागत पर लाभ की दर दी गई है, स्पेयर्स विभाग द्वारा लागत में 25% लाभ जोड़कर माल बेचा जाता है। और जो ये 1250 रुपए का माल सर्विसिंग विभाग के पास है, ये विक्रय मूल्य पर है, इसमें लाभ जुड़ा हुआ है। तो 1250 बट्टे 1250 बट्टे 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की रेट है, स्पेस विभाग द्वारा लाभ कमाया जाता है 25% से, इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इसको हल कर लेंगे। इसको अगर हल करते हैं तो 1250 में 125 का भाग लगाएंगे और 25 से गुणा कर देंगे। तो 250 रुपये का 250 रुपये का जो लाभ है वो अभी तक वसूल नहीं हुआ है, और ये नया वसूल हुआ लाभ जो है सर्विसिंग विभाग के क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा देंगे। 350 प्लस 525 प्लस 375, 1250 का टोटल आ रहा है। 1250 में से 500 माइनस कर देंगे तो 750 रुपये का जो है नेट प्रॉफिट आता है। इसको एक बार कैलकुलेशन को यहां दिखा देते हैं। नेट प्रॉफिट है 750 रुपये का, और टोटल बराबर कर देंगे। तो एडजस्टमेंट के बाद जो नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 750 रुपये का। तो इसको हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। विभागीय लाभों में जो है इस अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, और पूरी फर्म के लिए 750 रुपये का जो है नेट प्रॉफिट्स में इंक्रीज हुआ है, शुद्ध लाभों में बढ़ोतरी हुई है।